में कोरोना की दूसरी लहर अब पूरी तरह से काबू में है। वहीं वैज्ञानिक और मेडिकल एक्सपर्ट तीसरी लहर की संभावना जता रहे हैं। ऐसे में स्वास्थ्य व्यवस्थाओं को लेकर एक बार फिर से सवाल उठने लगे। हालांकि स्वास्थ्य मंत्री मंगल पांडे ने आश्वस्त किया है कि विभाग पूरी सजगता से तैयारी में जुटा हुआ है। इस बार किसी तरह की कमी नहीं रहने दी जाएगी। साथ ही राज्य में 119 स्थानों पर PSA ऑक्सीजन प्लांट लगाए जाने की भी बात कही है। दूसरे लहर को हम लोगों ने सामना किया और दूसरे लहर में जो परेशानियां सामने आई उससे सीख लेके भी अब आगे हम लोग काम कर रहे हैं। राज्य में 119 ऑक्सीजन प्लांट्स लगाए जा रहे हैं। हमारे जितने सदर अस्पताल हैं, सभी सदर अस्पतालों में कई चयनित प्रमुख अनुमंडल अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में लगाए जा रहे हैं। सभी मेडिकल कॉलेज हॉस्पिटल्स के अंदर लगाए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त सभी मेडिकल कॉलेज में क्रायोजेनिक ऑक्सीजन टैंक लगाए जा रहे हैं। तो ये काम किए जा रहे हैं। इसके अतिरिक्त चिकित्सकों की बड़ी संख्या में बहाली की प्रक्रिया शुरू हो गई है। काउंसलिंग का काम चल रहा है। सामान्य चिकित्सक और विशेषज्ञ चिकित्सक के लगभग 6300 पदों पर ये चयन का कार्य हो रहा है। पेंड्रा मारवाही में राजस्व एवं प्रभारी मंत्री का 1 दिवसीय दौरा हुआ, जिसमें प्रभारी मंत्री मुख्यमंत्री की महत्वाकांक्षी योजना वन विभाग के बांध के भ्रष्टाचार को देखते हुए जांच कराने का आश्वासन दिया और कहा कि हमारे जिले के अधिकारियों को DDO पावर दिया जाए। बता दें कि पेंड्रा गोरिल्ला मारवाही नवगठित जिला बना दिया गया है, किंतु आज भी यहां के अधिकारी DDO पावर से वंचित हैं। भैया नमस्कार। मुझे पता चला अभी DFO शायद है नहीं आज। DFO कहीं बाहर गए हुए हैं, तो मैं DFO से बात करूंगा उस संबंध में कि अगर कोई अनियमितता हुई है तो उसके बारे में हम लिखा पढ़ी करेंगे, जांच करेंगे। बेगूसराय में लोजपा सुप्रीमो चिराग पासवान आशीर्वाद यात्रा के दौरान 8 जुलाई को बेगूसराय पहुंच रहे हैं। उनका जिले में प्रवेश समस्तीपुर की ओर से होगा। जिले के मछुआरा टोल प्लाजा से प्रवेश के समय चिराग पासवान का भव्य स्वागत किया जाएगा। यह जानकारी लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता सुरेंद्र विवेक ने मंगलवार को प्रेस वार्ता आयोजित कर दी। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान। छत्तीसगढ़ विधानसभा का मानसून सत्र 26 जुलाई से शुरू होने जा रहा है। 5 दिवसीय सत्र का समापन 30 जुलाई को होगा। इस संदर्भ में विधानसभा सचिव ने अधिसूचना जारी कर दी है। इसके साथ वैक्सीनेशन भी अनिवार्य कर दिया गया है। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर चरणदास महंत वैक्सीनेशन की अनिवार्यता को लेकर बड़ा बयान दिया है। स्पीकर महंत ने 2 टूक कहा है कि विधानसभा में केवल उन्हें ही प्रवेश की पात्रता होगी जिन्होंने वैक्सीन लगवा ली है। इस मामले में विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर महंत ने जोर देकर यह भी कहा है कि विधायक वैक्सीन लगवा चुके हैं उन्हें ही विधानसभा में प्रवेश मिलेगा और जिन विधायकों का वैक्सीनेशन नहीं हुआ है वह विधानसभा में प्रवेश नहीं कर सकेंगे। सूरजपुर जिले में कृषि विभाग की बड़ी लापरवाही सामने आई है, जहां किसानों को दिए जाने वाले मक्का के बीज को चूहे खा रहे हैं, जिसे शिकायत के बाद जिला CEO खुद मामले की जांच में जुटे हुए हैं। बारिश की शुरुआत किसानों के लिए किसी त्यौहार से कम नहीं होता। ऐसे में किसानों के कृषि कार्यों के लिए कृषि विभाग पूरी तरह से मदद करने के दावे करता है, लेकिन जमीनी धरातल पर कुछ और ही माजरा नजर आता है। CEO राहुल देव ने बताया कि वर्तमान में 90% किसानों को बीज वितरण का कर दिया गया है। वहीं मक्का बीज चूहे खाने के मामले में कहा कि जांच का विषय है, जांच के बाद पता चलेगा कहां गड़बड़ी हुई है। कि दिसंबर में अपना सामान्य सभा हुआ था, जिसमें कृषि विस्तार अधिकारी के द्वारा बताया गया कि 60 कुंटल मक्का बीज आया, जिसके लिए हम लोगों ने कई बार अनुग्रह किया कि इस बीज वितरण को ग्रामीण एवं कृषकों को समय अनुसार वितरण किया जाए ताकि ग्रीष्मकालीन सभी लोग मक्का बीज उत्पादित कर सकें। देखिए, मक्का बीज जो है शासन के द्वारा वितरण हेतु जो है उपलब्ध कराया जाता है कृषि विभाग को। कृषि विभाग का दायित्व होता है कि उसका जो है वितरण किसानों को करें। उसमें अनियमितता की शिकायत प्राप्त हुई कि
सही समय पे एक तो बीज का वितरण नहीं हो पाया, नंबर 1। नंबर 2, जो जितना वितरण होना था उतना नहीं हो पाया। तो मेरे लिए उसके द्वारा जांच करने हेतु कलेक्टर महोदय के निर्देश पे बोर्डगी का भ्रमण किया गया और वहाँ पे मैं सभी संबंधित स्टेक होल्डर से बात कर ली है। 5 दिन का समय दिया गया है संबंधितों को अपना जवाब देने के लिए। जैसे ही जवाब आएगा मेरे द्वारा रिपोर्ट महोदय को प्रस्तुत की जाएगी और उसके उपरांत उसमें कार्रवाई भी की जाएगी। खबर रायपुर से है, जहां राज्यपाल अनुसुईया उइके ट्वीट कर भारतीय सिनेमा जगत में अपने एक अलग पहचान बनाने वाले प्रसिद्ध अभिनेता दिलीप कुमार जी के निधन पर शोक व्यक्त किया है और लिखा कि ईश्वर से प्रार्थना है कि उनकी आत्मा को अपने श्री चरणों में स्थान दे एवं परिजनों को, प्रशंसकों को संबल दे। खबर बेमित्रा से है, जहां विगत 4-5 माह से धान संग्रहालय केंद्रों में काम करने वाले मजदूरों को वेतन नहीं मिल रहा है। परेशान मजदूर गुहार लगाने को पहुंचे कलेक्टर के पास। गौरतलब है कि जिला धान संग्रहालय केंद्र ग्राम सरदा में मजदूरी तथा अन्य कार्य करने वाले लगभग 60 लोगों का विभाग द्वारा पिछले 4-5 माह का वेतन नहीं मिला, जिसको लेकर केंद्र संवाददाता ने जायजा लिया। हम अपना अधिकार मांगते, नहीं किसी से भीख मांगते। हम मजदूर समाज जी यहाँ जिला मुख्यालय में लगातार नेजवारा फंड में किसान जो 24 घंटा मजदूरी किए हैं लेकिन उनका भुगतान नहीं हुए हैं और 2 हफ्ते से लगातार कलेक्ट्रेट के चक्कर लगा रहे हैं। जी क्या परेशानी है आप लोग जो इस कारण आए हैं? हमन धान संग्रहण केंद्र लेंजवारा सरदा में काम करतन। हमारे मन के जिला कलेक्टर महोदय के पास हमन गुहार लगा बर आ रहे हैं कि हमारे मन के पेमेंट नहीं मिले विगत 4 महीना से। ये 5वां महीना हो गए तो हमारे मन की स्थिति बहुत नाजुक हो गए। तो हमन बार बार कलेक्टर महोदय में अपन गुहार लगातन तो हमारे मन के कोई चीज़ सुनवाई नहीं करते। हमारे मन की स्थिति बहुत नाजुक है। एक नाम से हमन बार कलेक्टर के दरबार में आकर अगर ये सब चीज़ अगर नहीं सुनते तो हम चक्का जाम कर दे। तो मजदूर भुगतान न होने से चक्का जाम करने पर उतारू हो रहे हैं। सरकार तो एक तरफ धान तो खरीदा लिया है लेकिन इन लोग को भुगतान नहीं होने से काफ़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। के न्यूज़ से दुर्गा प्रसाद सेन की रिपोर्ट। बेगूसराय के बीहट नगर परिषद वार्ड संख्या 16 सरानपुर टोला झुगरू यादव के साथ कुछ असामाजिक तत्वों ने उनके और उनके परिवार के साथ बेरहमी से मारपीट की। वहीं केन्यू संवाददाता संजय कुमार के पूछे गए सवाल पर आरजेडी बेगूसराय जिला अध्यक्ष मोहित यादव ने कहा कि इस तरह की घटना और असामाजिक तत्वों के द्वारा बरसों से परिचार दीवारी को तोड़ने जिला प्रशासन की कानून व्यवस्था चौपट दिखाई देती है। वहीं उन्होंने कहा कि इस घटना को कुछ लोगों की वजह से जातिवाद का रंग दिया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर पीड़ित परिवार के साथ किसी भी तरह की घटना हुई है तो यह जांच का विषय है और हमारा संगठन AISF हर समय हर संभव मदद के लिए तैयार है। या सर यहाँ से फ़ोन किया हमको लड़का की सुविधाई के फ़ोन किया कि जब जाइए घर पर, हमको मारपीट कर रहा है। यहाँ पर नहीं रहता है, सब रहता है बरौनी में। यहाँ पर हमको बहू था, वो फ़ोन किया अपना परिवार के कि हमको मार रहा है, बाल बच्चा को उठा के बजा रहा है। हुआ वह 2 परिवारों के बीच का मामला है। अगर उनके साथ मारपीट की गई है, अगर किसी ने उनके घर में आग लगाया है, यह जांच का विषय है, यह पुलिस का काम है। पुलिस वैसे लोगों को गिरफ्तार करे। हमारा संगठन AISF इस मामले में पीड़ित परिवार के साथ है। अगर उनके साथ किसी भी तरह का दुर्व्यवहार हुआ है, दुर्घटना हुआ है, वह पुलिस का मामला है। पुलिस उस पर कार्रवाई करे। विवाद की स्थिति भयावह हो सकती है। थाना अध्यक्ष एक्शन लेकर, अंचलाधिकारी एक्शन लेकर या जिलाधिकारी जी एक्शन लेकर इसको त्वरित कार्रवाई के तहत भूमि विवाद सुलझा देते। यहाँ रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर हो गए। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। चुनौतियों से लड़ा, विकास के पथ पर बढ़ा, मंजिलें मिलती जाती हैं, बिना रुके अब हर पल आगे बढ़ता है। मदद के लिए अब हाथ बेहिचक बढ़ाता है। अपने हौसले से
अपनी जरूरतें पूरी करता है। उत्तर प्रदेश ने विकास के लिए अपने प्रयासों को रुकने नहीं दिया, जारी रखा, तेज गति से आगे बढ़ाए। विकास की बुनियाद में है आत्मनिर्भरता। जन जन के हित से अब हर फैसला जुड़ा होता है। नई सोच है, नया नजरिया है। हर दिन यहाँ कुछ नया होता है। हम सबको लक्ष्य को प्राप्त करने की ओर निरंतर आगे बढ़ना है और उस लक्ष्य के प्रति निरंतर किए गए प्रयास का परिणाम है कि हर एक क्षेत्र में आज उत्तर प्रदेश आगे बढ़ रहा है। तस्वीर बदल रही है और तकदीरें भी। यहाँ बदलाव अब सबको महसूस होता है। हर किसी का हुनर अब चमकता है। अपनी शक्ति का एहसास अब सबको होता है। एकजुट हैं अब सभी, क्योंकि समर अभी शेष है। ये नए भारत का नया उत्तर प्रदेश है। जुबान के लिए उड़ चला गैरों की ज़मीं पर, खुशबू अपनेपन की ढूंढता। दूर कितना भी जा, इस जुबान से दूर ना जा पाओगे। विमल, बोलो जुबान केसरी। चिप्सीज, दोस्ती का नया फंडा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर संजय खड़े द्वारा विकासखंड गरियासपुर की स्वास्थ्य संस्थाओं का औचक निरीक्षण किया गया, जिसमें गरियासपुर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के अटारी, खेजरा, खिरकिरिया, जागीर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र मोहम्मदगढ़, हैदरगढ़ का जायजा लिया गया। इस दौरान उन्होंने सभी संस्थाओं को कार्यकल्प के तहत मिलने वाली राशि को सदुपयोग कर व्यवस्थित बनाकर मरीजों को समुचित उपचार एवं शासकीय योजनाओं एवं नियम अनुसार लाभ देने हेतु निर्देशित किया। मोदी कैबिनेट में शामिल होने के बाद मोहनलालगंज सांसद कौशल किशोर से हमारी खास बातचीत की हमारे दिल्ली ब्यूरो चीफ अमित दुबे ने, आपको दिखाते हैं। नवनिर्वाचित केंद्रीय राज्य मंत्री कौशल किशोर